हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हिस्ट्री के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी साथी अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस ऐप में आप सभी को वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, मॉडल पेपर का पीडीएफ एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वासुदेव कृष्ण वृष्ण वंश के थे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 5 पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संकर्षण बलराम का दूसरा नाम था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भागवत गीता या नारद स्मृति? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण भागवत गीता में किया गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या 20? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुराणों की संख्या 18 है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इन सभी ने? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता थे वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहा गया? पुरु, तुवर्षक, यदु या सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है,
प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास या याज्ञवल्क्य? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुर्योधन की माँ गांधारी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण, पांडु, संतु या भीष्म? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में भीष्म शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भीम की पत्नी थी द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा या अम्बा? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भीम की पत्नी हिडिंबा थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गांडीव अर्जुन का धनुष्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में उपयुक्त सभी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है या उपयुक्त सभी? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी उपदेश गीता के उपदेश में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म, विदर, द्रोणाचार्य या भीष्म? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मानेश्वर ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राजा, लड़ाकू, रक्षक या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना यह क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अम्बा अम्बालिका विचित्रीय वीर्य के पत्नी थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि घटोत्कच भीम का पुत्र था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, गांधारी, माद्री
या सत्यवती। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुंती कर्ण की माँ थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, करवन से बाधिका रस्ते माँ फले सुखदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि करवन से बाधिका रस्ते माँ फले सुखदाचन श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन, भीम, नकुल या इन सभी की। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द्रौपदी इन सभी की पत्नी थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन, भीम, नकुल या सहदेव। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अशोक के कुल 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म श्रीलंका में प्रचलित हुआ। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जीवक ने वैद्य की शिक्षा पाटलिपुत्र से पाई है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 36 नंबर प्रश्न है, जीवक कहाँ का रहने वाला था, तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या राजगृह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जीवक राजगृह का रहने वाला था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 37 नंबर प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जीवक की ख्याति वैद्य के रूप में थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 38 नंबर प्रश्न है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था, पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंगराज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 39 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 40 नंबर प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जरासंध का संबंध बृहद्रथ वंश से था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF,
क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।